ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ ਖੁਦਾ। पिता उन्होंने अपनी आत्मा नाल भरना मेरे खुदावंद यीशु प्रभु प्लीज़ प्यारे खुदा खाली हाथ ना जान परमेश्वर हर एक निराशा उन्होंने तो दूर कर देना मेरे यीशु प्रभु। तुसी महान हो परमेश्वर, तुसी महिमा दे योग हो परमेश्वर। यीशु प्रभु जी तुहाडे वचन विच लिखिया है कि जिथे 2 या 3 मेरे नाम नूं पुकारन मैं उन्हां दे विचकार आ जाना। और प्रभु ये मैनूं यकीन है परमेश्वर कि तुहाडी हजूरी साडे नाल है प्यारे खुदा। आए अपने हत्थां नूं उठाइए और प्रभु दा धन्नवाद करिए। तेरे कोड़े खाने से मेरी चंगाई, खून के वसीले से पाऊं मैं शिफा। तेरे कोड़े खाने से मेरी चंगाई, खून के वसीले से पाऊं मैं शिफा। तेरे कोड़े खाने से वाली जगह ते हाथ रख के इस भजन नु गाइए तां जो परमेश्वर तनु चंगा कर देना। मैं हालेलुया बिल्कुल दिल दी गहराई नाल परमेश्वर दी आराधना करिए। ਆਪਾਂ कुछ समय ही आराधना करनी है क्यों ना अपने दिलों नु खोल दिए प्रभु दे लिए। हालेलुया हालेलुया। इस परिवार नु इस रवि बेटे नु अपन ब्लेस करियो, उन्हां दी दुआ करियो, उन्हां दी आराधना कर रहे हैं परमेश्वर। आत्मा दोनों छुए हैं जीवन देता है, जीवन देता सगलरा यीशु का वो जीवन देने वाला परमेश्वर। हालेलुया वो चंगा करता है, चंगा करता है, वो चंगा करता है। यीशु तो चंगा करता, छुटकारा देता, छुटकारा देता छू रही है। बिल्कुल खो जाइए रात रात और उस परमेश्वर को पुकारिए, प्रभु तू मेरे जीवन ऊपर है। हर परेशानी जो तो बाहर कट रहा है ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਡੋਰਸ ਖੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। चंगा करता है, तू
स्वर्ग आपके लिए खुल जाए। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਪਿਤਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਈਏ ਖੁਦਾ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਚਨ ਪਿਤਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਖੁਦਾ। ਇਹ ਘਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। आमीन आमीन आमीन। तो ये आप सब जानते हैं कि रवि और उसका पूरा परिवार यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और हर संडे आके वो हमारे साथ मिलकर प्रभु की सेवा करवाते हैं। और आज हम जो इस खुशी में यहाँ इकट्ठे हुए हैं सिर्फ खाने पीने के लिए ही नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह का सत्संग करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और जरूरी है कि हम अपने खुशी के अवसर पर परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए एकत्रित हों और सब मिलकर उसका धन्यवाद करें। थोड़ा समय पहले हम सब मिलके परमेश्वर की आराधना कर रहे थे और अभी समय है कि परमेश्वर का पवित्र वचन और शादी के बारे में परमेश्वर का वचन पवित्र बाइबल क्या हमें बताती है और इसके ऊपर हम थोड़ा समय पवित्र बाइबल में से देखेंगे। आइए सब पहले अपनी आंखों को बंद करें और एक प्रार्थना परमेश्वर के सामने हम करेंगे। आइए अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर के सामने विनती करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सर्वशक्तिमान दयालु पिता पवित्र परमेश्वर महान परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज की शाम इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी आप हम सबको सही सलामती शादी के इस पार्टी में लेके आए हैं परमेश्वर। जमीन और आसमान के परमेश्वर स्वर्ग के परमेश्वर प्रभु यीशु पवित्र आत्मा हम तेरे बच्चे हैं तेरे दास दासी हैं प्रभु और आपके कदमों में अपना सर झुकाते हैं परमेश्वर। आज की इस शादी में इस स्टेज पे इस मंच में इस खुशी के समय में आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु आपका स्वागत करते हैं इस मंच के ऊपर। पवित्र आत्मा जी आइए और आज के प्रचार को बोलने के लिए सामर्थ दें और जितने भी तेरे बच्चे बहन भाई रिश्तेदार कलीसिया के लोग और सब जो इस खुशी के समय में आए हैं उन सबको ब्लेस करें प्रभु जी और सबकी आत्मिक आंखों को खोलिए आत्मिक कानों को खोलिए परमेश्वर। वो आपके वचन को सुन सके परमेश्वर और आनंदित हो जाएं क्योंकि आपका वचन तो शहद जैसा मीठा है परमेश्वर और उतना ही सच्चा भी है परमेश्वर। और आप ये चाहते हैं कि पूरी मनुष्य जाति मेरे वचन को सुने और मेरे पास आए ताकि मैं उनको बीमारियों से चंगा करूं और उनको मुक्ति का रास्ता दिखाऊं। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु यीशु आपने जब आज से 2000 साल पहले आपने अपने सेवकाई का सफर शुरू किया तो काना गलील की शादी में प्रभु यीशु आप अपने चेलों के साथ और माता मरियम के साथ आए और वहीं से आपने पहला मिराकल पहला चमत्कार किया। काना गलील की शादी में जब आप आए प्रभु यीशु तो उधर किसी बात की घटी नहीं हुई। अगर उधर मैं की दाखरस की घटी हुई भी तो चमत्कारी ढंग से प्रभु यीशु आपने पूरी कर दी। और प्रभु जी हम आपको याद दिलाते हैं आपका वचन उस वचन को आपको याद दिलाते हुए परमेश्वर हम आपसे निवेदन करते हैं यीशु के नाम से परमेश्वर इस तेरे बच्चे रवि की शादी में भी आप इनवाइट हैं। आप आइए प्रभु पवित्र आत्मा और किसी बात की इस मैरिज में घटी ना हो ना आज ना कल और तेरे स्वर्गीय दूत इस परिवार की मदद करें सारी कमी घटी को पूरा करें और पूरी शांति बनी रहे प्रभु। बहुत ही शांति पूर्वक ये सारा प्रोग्राम
बहुत ठीक से हो जाए परमेश्वर। तेरा अनुग्रह हम इस शादी में इस परिवार के ऊपर चाहते हैं, पूरे बहन भाइयों के ऊपर, रिश्तेदारों के ऊपर चाहते हैं। और दया करे, अनुग्रह करे आज का वचन बोलने के लिए, मुझे भी अनुग्रह दे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे कि जब परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना की, स्वर्ग की रचना की, पूरी सृष्टि की रचना की, चांद और सूर्य को, चंद्रमा को और आकाश के तारागण को बनाया, पूरी सृष्टि की रचना की, तो परमेश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना करने के बाद उसने कहा आओ हम अब अपने स्वरूप के ऊपर अपने जैसा कुछ बनाएं। तो परमेश्वर ने पवित्र बाइबल में लिखा है उसका 2 अध्याय में, और परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, उसने पृथ्वी की मिट्टी से एक मनुष्य की रचना की कि जिसको बाबा आदम कहा जाता है, जो सब मनुष्यों प्राणियों का पिता है। और जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तो परमेश्वर ने ये देखा कि मनुष्य का, एक व्यक्ति का, एक आदमी का अकेले रहना अच्छा नहीं है। परमेश्वर ने सोचा और उसकी योजना थी कि मैं आदम की एक सहायकन बनाऊंगा, आदम जैसा एक सहायक जो आदम जैसा दिखे मैं जरूर बनाऊंगा। इस वचन को हम पवित्र बाइबल में से उत्पत्ति की किताब में से और 2 अध्याय के 18 वचन में से देख लेंगे। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, फिर यहोवा उस पृथ्वी आकाश के परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। जो मैंने आदम सृष्टि के शुरुआत में जो पहला आदम मैंने बनाया है, परमेश्वर ने कहा उसका अकेला रहना अच्छा नहीं है। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा, एक ऐसी सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए, जो उससे मेल खाए। सो परमेश्वर ने आदम की सृष्टि करने के बाद एक औरत की सृष्टि की, एक औरत को बनाया। उस आदम के ऊपर बहुत गहरी नींद भेजकर उसकी एक पसली निकाल ली और उसके द्वारा एक औरत की सृष्टि की। और परमेश्वर ने खुद उस औरत को आदम के पास लेके आया और इस पृथ्वी के ऊपर सबसे पहली शादी में जो साक्षी है, जो गवाह है, वो परमेश्वर खुद है। औरत को बनाने के बाद परमेश्वर खुद उस औरत को आदम के पास लेके आया और परमेश्वर ने उन दोनों को मिलाया। ये परमेश्वर की योजना थी। इस पृथ्वी पर जब से मनुष्य जाति बनी है, सबसे पहला विवाह कि जिसमें खुद परमेश्वर साक्षी है, वो आदम और सबसे पहली औरत जिसका नाम हवा रखा गया, आदम और हवा का हुआ, और उन दोनों के बीच में परमेश्वर है। सो परमेश्वर की योजना है कि आदमी अकेला ना रहे। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य अकेला ना रहे। जरूरी है कि उसके लिए एक सहायक हो। इसलिए परमेश्वर ने औरत की सृष्टि की और आदम के पास लेके आया। सो आज भी परमेश्वर की ये योजना है, जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं
और सब लोग, पूरी मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर की योजना है कि वो शादी करें और परमेश्वर की इच्छा से करें और प्रार्थना के द्वारा संयम के साथ, सब्र के साथ एक सही समय पर एक जीवन साथी की तलाश की जाए। और पवित्र बाइबल ये बताती है कि अपना जीवन साथी प्रार्थना के द्वारा चुना जाए और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चुना जाए और एक सक्सेस जोड़ी बन जाए। हालेलुया। और परमेश्वर की एक इच्छा और थी, सुनिए, उत्पत्ति का किताब पहला अध्याय उसका 27 और 28 वचन को हम पढ़ेंगे। हाँ जी, पढ़िए हिंदी में। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया। हाँ, अपने ही स्वरूप के अनुसार हाँ। परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। परमेश्वर ने नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। आगे, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। और परमेश्वर ने शादी के बाद उस पहली पृथ्वी की जोड़े को आशीष दी, ब्लेस किया और उनसे कहा, और उन दोनों से कहा, फूलो और फलो, फूलो और फलो। बस, हालेलुया। फूलो और फलो, ये इच्छा जो परमेश्वर की आदि में इच्छा थी, शुरुआत में जो परमेश्वर की इच्छा थी, वो ही परमेश्वर आज भी ये चाहता है कि शादी, मनुष्यों की शादी हो और मैं उस जोड़ी को ब्लेस करूं और वो आशीषित हो और वो फूले फले। अगर शादी के बाद पति पत्नी आशीष नहीं पाते हैं, नहीं फूलते फलते हैं, तो आप समझ लीजिए कि शादी परमेश्वर की ओर से नहीं है। या तो जल्दबाजी में उठाया गया स्टेप है, और या तो परमेश्वर की अगुवाई के बिना ये शादी है, और कहीं ना कहीं कुछ कमी हुई कि ये सही रीति से इस जोड़ी को मिलाया नहीं गया। मगर परमेश्वर चाहता है कि विवाह अच्छे से हो और सिलेक्शन अच्छे से हो और परमेश्वर उस जोड़ी को आशीष दे सके। कि हमारे बीच में रवि है, उसकी शादी है कल, आज तो ये पार्टी है, तो हम इस वचन के अनुसार परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में हम आपसे निवेदन करते हैं, परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आपसे कि रवि और रवि की होने वाली पत्नी के लिए, जो हमने अभी वचन पढ़ा पवित्र बाइबल में से, उस बाइबल के अनुसार हे परमेश्वर इस जोड़ी को आशीष दे, ये और तेरे वचन के अनुसार ये फूले फले और इनका स्वास्थ्य बना रहे और ये तरक्की करे, बढ़ जाए, प्रभु जी प्रॉस्पर हो जाए और ये तुझ में खुश रहे, अपने परिवार में खुश रहे, अपने वचन के अनुसार इनको भी आशीष दे परमेश्वर, यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। और एक वचन हम और देखेंगे, नीति वचन उसका 19 अध्याय उसका 14 वचन। घर और धन पुरखाओं के भाग से, हाँ, यहाँ लिखा है, पवित्र बाइबल हमें बताती है, घर और धन, धन संपत्ति और घर हमें हमारे बाप दादाओं से, पुरखाओं से मिलता है। घर हमें हमारे माता पिता बना के देते हैं, धन संपत्ति प्रॉपर्टी वो हमें विरासत में दे देते हैं कि घर और संपत्ति पिता की ओर से मिलता है। आगे पढ़े, परंतु बुद्धिमती स्त्री, बुद्धिमती पत्नी, परंतु बुद्धिमती एक अच्छी पत्नी
यहोवा ही से मिलती है। परमेश्वर ही से मिलती है। हालेलुया। घर और प्रॉपर्टी और जायदाद की विरासत में हमें अपने पुरखाओं से मिलता है, मगर एक अच्छी पत्नी परमेश्वर ही की ओर से मिलती है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के अनुग्रह में चलकर, परमेश्वर की अगुवाई में चलकर सही समय पर बहुत सारी प्रार्थनाओं करने के बाद पवित्र आत्मा जी की अगुवाई में हम चलेंगे और प्रभु से विनती करो, वो अपने वचन को जो अभी पढ़ा है, नीति वचन 19:14 के अनुसार वो हमें समय सिर अच्छी पत्नी देगा, अच्छा पति देगा और ब्लेस भी करेगा, आशीष भी देगा। हालेलुया। नीति वचन 18 अध्याय का 22 वचन पढ़ेंगे। जिसने स्त्री बह ली, जिसने स्त्री ब्याह ली, जिसने स्त्री के साथ विवाह कर लिया, उसने उत्तम पदार्थ पाया। उसने उत्तम पदार्थ पाया है। जिसने स्त्री के साथ विवाह कर लिया और स्त्री प्रभु के अनुग्रह से अच्छी पत्नी जिसको मिल गई, पवित्र बाइबल कहती है उसने अच्छा पदार्थ पाया है, उसने एक अच्छी चीज को पाया है। आगे, और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। अरे वाह, हालेलुया। यीशु मसीह की हालेलुया। आगे वचन में लिखा है पवित्र बाइबल में, अच्छी पत्नी तेरे को इसलिए मिल गई कि तूने परमेश्वर यहोवा का अनुग्रह पाया है। तूने अच्छी पत्नी प्राप्त करने से पहले, विवाह करने से पहले तूने परमेश्वर का अनुग्रह पा लिया है, परमेश्वर की कृपा को पा लिया है, परमेश्वर की दया को पा लिया है। बहुत सारी प्रार्थना की है आपने और सही समय का इंतजार किया है, इसलिए ये हुआ कि परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, इसीलिए तुम्हें अच्छा पति मिला, इसीलिए तुम्हें अच्छी पत्नी मिली है। हालेलुया। देखिए वचन कितना अच्छे ढंग से हमें बताता है, परमेश्वर का अनुग्रह पाया हुआ व्यक्ति को परमेश्वर अच्छी पत्नी देता है, अच्छा पति देता है। हालेलुया। अगर हम अपनी मन मर्जी करें और जल्दबाजी करें और प्रार्थनाओं के बिना अपना जीवन साथी को चुने, तो हो सकता है वो शादी सक्सेस ना हो पाए और उसमें बहुत से दुख आ जाए। अगर हम परमेश्वर का अनुग्रह पाले, उसकी भक्ति करें और परमेश्वर के पीछे चले और परमेश्वर की अगुवाई ले, पवित्र आत्मा की अगुवाई ले और प्रार्थना करते हुए हम अपना जीवन साथी प्रभु से मांगे, तो समय पर वो हमें बहुत अच्छा जीवन साथी देता है। हालेलुया। ये उनके लिए है जो अपने लिए परमेश्वर की योजना को समझ लेते हैं, जो समझ लेते हैं कि अपना जीवन साथी मैं खुद नहीं चुनूंगा, ये तो एक बहुत बड़ा कार्य है, ये मैं परमेश्वर के हाथ में सौंपता हूँ। एक सही समय आने पर परमेश्वर ही मुझे बताएगा कि मुझे किससे शादी करना चाहिए। हालेलुया। इसको कहते हैं परमेश्वर का अनुग्रह पा लिया। परमेश्वर का अनुग्रह अगर आपके ऊपर है, आप उसके अनुग्रह में चल रहे हो, तो सही समय आने पर परमेश्वर ही आपको बताएगा कि आपको शादी कब करनी है और किससे करनी है। हालेलुया। इन जितने मैंने अब तक पवित्र बाइबल में से वचन पढ़े हैं, उनका सारांश
उनका कॉन्सिक्वेंस ये बताता है कि परमेश्वर का इंतजार करना भली बात है अपने विवाह के लिए, एक सही जीवन साथी प्राप्त करने के लिए परमेश्वर का इंतजार करना भली बात है। हालेलुया। हमारी सोच और हमारा डिसीजन कई बार गलत हो सकता है, मगर हम इस काम को परमेश्वर के हाथ में छोड़ देंगे तो हालेलुया, तो वो हमेशा हमें एक सही चीज सही समय पर देता है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सो अब हम एक वचन और पढ़ेंगे, इब्रानिया उसका 13 अध्याय उसका 4 वचन। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। परमेश्वर का वचन ये बताता है कि विवाह सब में एक आदर की बात समझी जाए। ठीक, विवाह सब में आदर की बात, बहुत आदर की बात समझी जाए। आगे, और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे। और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, मतलब शादी होने से पहले अगर कोई गलती हुई है तो वो परमेश्वर से माफी मांग ले और पश्चाताप करके परमेश्वर के कदमों में आए, माफी मांगे। और शादी होने के बाद विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, मतलब शादी होने के बाद परमेश्वर ये कह रहा है यहाँ इस वचन में, पति अपनी पत्नी के साथ पूरी तरह से वफादार रहे, विश्वास योग्य रहे। और शादी के बाद पत्नी अपने पति के साथ पूरी तरह से विश्वास योग्य रहे और वफादार रहे। शादी के बाद पत्नी अपने पति को छोड़ किसी और के बारे में नहीं सोच सकती। इसी तरह पति शादी के बाद अपनी पत्नी को छोड़ किसी और स्त्री की ओर गलत नजर से नहीं देख सकता। ये परमेश्वर की कमांड है, ये उसका नियम है इस पृथ्वी के ऊपर कि एक विवाह के बाद पति पत्नी ऐसे वफादारी से रहे। हालेलुया। हाँ जी, हाँ, इसका मतलब है बिछौना बेदाग रहे। उनका जो बेड है, उनका जो रिश्ता है वो एक पवित्र रिश्ते में आ गए हैं। पति पत्नी का जो रिश्ता पवित्र ठहराया है परमेश्वर ने, वो इस पति पत्नी के रिश्ते में जब आ गए तो उन दोनों का बिछौना पवित्र रहे। वो दोनों किसी और के बारे में फिर नहीं सोच सकते हैं। हालेलुया। हाँ जी, आगे। क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों का और परस्त्रीगामियों का न्याय करता है। शादी होने के बाद अगर पति अपनी पति से विश्वासघात करता है या पत्नी अपने पति से विश्वासघात करती है और किसी और के साथ संबंध बनाते हैं, तो लिखा है परमेश्वर इस बात का न्याय करेगा, परमेश्वर इस बात की सजा देगा। शादी होने के बाद अगर गलत चाल चलन हो गया तो परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, वो न्याय करता है और सजा देता है। इसलिए शादी के बाद पति पत्नी को दोनों को एक दूसरे के साथ विश्वास योग्य रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। ये हमें पवित्र बाइबल बताती है, पवित्र बाइबल में लिखा है ऐसा। हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा है। तो वो अपने वचन के अनुसार उसने जो कहा है, मैं इस जोड़ी को ब्लेस करूंगा, मैं इस जोड़ी को आशीष दूंगा और मैं चाहता हूं कि फूले फले। वो हमारे रिश्ते से बहुत खुश है। इसलिए अगर पति पत्नी एक दूसरे के साथ विश्वास योग्य है तो हालेलुया। जल्दी से भजन संहिता 128 में आइए, उसके पहले वचन से शुरू करें।
128। हाँ जी। क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है, हर एक जो यहोवा का भय मानता है। क्या ही धन्य है हर एक वो व्यक्ति, हर एक वो पत्नी, हर एक वो पति, वो भाई बहन, धन्य है वे जो परमेश्वर का भय मान के जीवन को जीते हैं। आगे, और उसके मार्गों पर चलता है। और परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पर चलते हैं। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने तो पाएगा। परमेश्वर ने कहा है तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तू धन्य होगा। तू सही चलेगा तो शैतान, दुष्ट आत्माएं और कोई भी तेरी कमाई को छीन नहीं सकता। तू सच में अपने हाथों की कमाई को खुद खाने पाएगा। आगे, और तू धन्य होगा। हालेलुया। और तू क्या होगा? शादी के बाद अगर तू मेरा भय मानकर, परमेश्वर कह रहा है, अगर तू मेरे भय में चले तो तू धन्य हो जाएगा। हालेलुया। आगे, और तेरा भला ही होगा। और तेरा भला ही होगा। आमीन, हालेलुया। अगर तुझे परमेश्वर ये कहना चाहता है, अगर शादी होने के बाद पति पत्नी परमेश्वर के भय में चल रहे हैं और अच्छी प्रेयर लाइफ जी रहे हैं और ठीक से परमेश्वर के मार्गों पर चल रहे हैं, तो लिखा है तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। हालेलुया। हाँ जी, आगे, तेरे घर के भीतर हाँ? तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। तेरे घर के भीतर, तेरे घर के भीतर, तेरे आंगनों में तेरी पत्नी दाखलता जैसी फलवंत होगी। मतलब जैसे अंगूर की बेल के ऊपर अंगूरों का फल लगता है और दाखों की बेल पर दाखें जैसे लगती हैं, और परमेश्वर ने कहा इसी रीति से तेरे घर के भीतर, तेरे आंगनों में तेरी पत्नी फलवंत होगी, उसको फल लगेंगे, मैं उसकी कोख से बच्चे दूंगा तुझे। हालेलुया। और वो फलवंत हो जाएगी। हालेलुया। आगे, तेरी मेज के चारों ओर हाँ? तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। हालेलुया। तेरे खाने की मेज के चारों ओर तेरे बच्चे जलपाई के पेड़ के समान, जैतून के पेड़ के समान तेरे बच्चे तेरी मेज के चारों ओर तुझे घेर कर बैठेंगे। मतलब परमेश्वर अपने वचन में ये कह रहा है, अगर तू विश्वास योग्य रहे तो मैं तुम्हें बच्चों की आशीष दूंगा और मैं तुझे धन की आशीष भी दूंगा और तेरा धन कोई खराब नहीं कर सकेगा। हालेलुया। हाँ जी, आगे, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो, जो पुरुष और स्त्री उस परमेश्वर का भय मानते हैं, वह ऐसी ही आशीष पाएगा। ओ वाह, हालेलुया। पवित्र बाइबल बताती है वो ऐसे ही आशीष पाएंगे, उनका स्वास्थ्य बना रहेगा और उनको परमेश्वर धन की आशीष देगा, परमेश्वर उनको बच्चों की आशीष देगा और वो फलवंत हो जाएंगे। परमेश्वर की इच्छा यही है जो उसने आदम और हवा को, इस पृथ्वी की पहली जोड़ी को जो ब्लेसिंग दी, वो आज भी जो जोड़ी नहीं बनती है उसको आशीष देना चाहता है और कहना चाहता है, जाओ मैंने तुम्हें आशीष दी है, फूलो फलो और बढ़ जाओ। हालेलुया। हमारा वो परमेश्वर इतना भला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। वो हमें आशीष देना चाहता है, वो हमें फलवंत करना चाहता है, वो हमें धनवान करना चाहता है, वो हमें अच्छे स्वास्थ्य देना चाहता है, वो किसी भी हालत में हमें प्रॉस्पर होते हुए कि वो हमें देखना चाहता है, वो हमारी जिंदगी के हर क्षेत्र में हमें बढ़ते हुए देखना चाहता है। ये सब कुछ हमारे जीवन में तभी होगा अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, तो जो पवित्र बाइबल में लिखी हैं। अगर हम परमेश्वर के साथ मिलकर चलेंगे, हर रोज प्रार्थना जीवन को बना के रखेंगे, हर रोज पवित्र बाइबल का अध्ययन करेंगे, हर
हर एतवार को संडे को जाके परमेश्वर की संगति करेंगे, सत्संग करेंगे और जो आज्ञाएं परमेश्वर की हैं उनको पूरा करेंगे और परमेश्वर के भय में चलेंगे, पवित्र जीवन जिएंगे और नम्रता से चलेंगे, आज्ञाकारिता से चलेंगे, तो परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें सब प्रकार की आशीषें दूंगा, तुम बढ़ोगे और फूलोगे और फलोगे। हालेलुया। सो एक ऐसा मन हम सब ने अपने अंदर रखना है। इधर वो भी बैठे हैं जिनकी शादी हो चुकी है, इधर वो भी बैठे हैं जिनकी अभी नई नई शादी हुई है पिछले दिनों में, और उन सब के लिए भी ये वचन है, परमेश्वर के साथ मिलकर चलना है और परमेश्वर के साथ चलना सीखना जो है वो परमेश्वर के दासों के द्वारा हर इतवार को सत्संग में आकर सीखना है, खुद बाइबल का अध्ययन कर करके भी सीखना है और पवित्र आत्मा की अगुवाई को पाना भी सीखना है। तो फिर हमारे घरों में किसी भी बात की घटी फिर हम कह सकते, अगर हम ये सब कुछ इन सब बातों को मानते हुए परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, उसका अनुकरण कर रहे हैं, तो फिर हम भजन संहिता 23 का पहला वचन बोल सकते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, हमें कुछ भी घटी नहीं होगी। वो परमेश्वर हमारा चरवाहा है, हमें कुछ भी घटी नहीं होगी। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता, पवित्र परमेश्वर, प्रभु यीशु पिता, पवित्र आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद, स्तुति, महिमा, तारीफ करते हैं। प्रभु जी, हमें इस शादी में बुलाया गया है कि तेरा वचन सुनाया जाए और तेरी आराधना की जाए, ताकि इस शादी में किसी बात की घटी ना हो और ये जोड़ी सक्सेस हो जाए और ये परिवार, ये जोड़ी फलवंत हो जाए। हम सब तेरे बच्चे जो आज यहाँ आए हैं, हम एक मन होकर इस पूरे परिवार को और रवि को, उसकी होने वाली पत्नी को और उनके परिवार को आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं। प्रभु, इन सब पे अनुग्रह कर खुदाबंद, और ये तेरी आशीष पाके फलवंत हो जाए। और पवित्र आत्मा जी, इनको सिखाना कि तेरी सभी आज्ञाओं को ये पूरा करें और तेरा भय मानते हुए जीवन को बसर करें। हालेलुया। पिता परमेश्वर इन सबको आशीष दे, आए हुए सब बहन भाइयों को भी आशीष दे। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, आराधना के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, सारी महिमा आपके नाम को देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा करते हैं परमेश्वर। आप ही महिमा के योग्य परमेश्वर है खुदावंद, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारी प्रार्थना बहुत विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जो गल्लां विचों गल निकले जदों मैं गल्लां तेरियां करां, गल्लां विचों गल निकले जदों मैं गल्लां तेरियां करां, गल्लां विचों गल निकले जदों मैं गल्लां तेरियां करां, ओ गल्लां विचों गल निकले जदों मैं गल्लां तेरियां करां, गल्लां विचों गल निकले जदों मैं गल्लां तेरियां करां, गल्लां विचों गल निकले जदों मैं गल्लां तेरियां करां। मुश्किलां दा हल निकले, ओ मुश्किलां दा हल निकले जदों मैं गल्लां तेरियां करां। गल्लां
ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਗਾ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਭਾਗੀ ਹੋਈਏ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਸਟ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਦਿਲੋਂ ਨੱਚ ਕੇ ਗਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਫੇਰ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੱਚਾਂਗੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ दो की तरह आओ सारे जने मेरे नाल मिल के हो जोड़ी कितनी सोनी यीशु ने बनाई हो जोड़ी कितनी सोनी यीशु ने बनाई के ओदा धन्नवाद करिए के ओदा धन्नवाद करिए हो कड़ी कितनी सोनी यीशु ने बनाई सारे मेरे नाल मिल के रवि मेरे वास्ते हो कड़ी कितनी सोनी यीशु ने बनाई के ओदा धन्नवाद करिए के ओदा धन्नवाद करिए हो जोड़ी कितनी सोनी यीशु ने बनाई हो जोड़ी कितनी सोनी यीशु ने बनाई के ओदा धन्नवाद करिए के ओदा धन्नवाद करिए आदर दे योग जानो ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਜੋੜਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਲੱਗ ਕੋਈ ਕਰੇ ਨਾ ਹੋ ਪਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਜੁਦਾਈ ਹੋ ਪਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਦਾਈ कि यीशु दा धन्नवाद करिए कि ओदा धन्नवाद करिए हो जोड़ी कितनी सोनी यीशु ने बनाई हो जोड़ी कितनी सोनी यीशु ने बनाई हो जोड़ी कितनी सोनी यीशु ने बनाई कि ओदा धन्नवाद करिए कि ओदा धन्नवाद करिए यीशु का धन्यवाद करिए यीशु का धन्यवाद करिए हो जोड़ी कितनी सोनी यीशु ने बनाई हो जोड़ी कितनी सोनी यीशु ने बनाई के ओदा धन्यवाद करिए के ओदा धन्यवाद करिए के ओदा धन्यवाद करिए के ओदा धन्यवाद करिए धन्यवाद करिए यीशु का धन्यवाद करिए यीशु का धन्यवाद करिए धन्यवाद करिए यीशु का धन्यवाद करिए ओ कड़ी कितनी सोनी यीशु ने दिखाई ओ कड़ी कितनी सोनी यीशु ने दिखाई ओ कड़ी कितनी सोनी यीशु ने दिखाई के ओदा धन्यवाद करिए
ना कर दो सारे जने मेरे नाल ओ जोड़ी कितनी सोहनी यीशु ने बनाई ओ जोड़ी कितनी सोहनी यीशु ने बनाई ओ बड़ी खुशियां दी यीशु ने दिखाई ओ बड़ी खुशियां दी यीशु ने बनाई यीशु दा धन्यवाद करिए के ओदा धन्यवाद करिए ओदा धन्यवाद करिए के ओदा धन्यवाद करिए यीशु दा धन्यवाद करिए के ओदा धन्यवाद करिए यीशु दा धन्यवाद करिए के ओदा धन्यवाद करिए यीशु दा धन्यवाद करिए के ओदा धन्यवाद करिए के ओदा धन्यवाद करिए के ओदा धन्यवाद करिए। हालेलुया। गल नहीं बनी थोड़ा जा होर नच के थोड़ा जा थोड़ी जी कसर बाकी है हजे कईयां नूं पसीना आया नहीं थोड़ी जी कसर होर बाकी है। हाँ जी तैयार हो एक पब चकना ते एक पब रखना ना मैं अज अकना ते ना मैं अज तकना एक पब चकना ते एक पब रखना ना मैं अज अकना ते ना मैं अज तकना एक पब चकना ते एक पब रखना ना मैं अज अकना ते ना मैं अज तकना मैनू ना हटावे कोई मैं नहीं हटना मैनू ना हटावे कोई मैं नहीं हटना नचना
पता दीवारी निकली दिया ते बनी है पता दीवारी निकली दिया ते बनी है नचरत वाजो नहीं हो किसे ने भी टकरा नचरत वाजो नहीं हो किसे ने भी टकरा साउथ वांगू नचना मैं साउथ वांगू नचना वांगू नचना मैं साउथ वांगू नचना साउथ वांगू नचना मैं साउथ वांगू नचना साउथ वांगू नचना मैं साउथ वांगू नचना नचने तो फिर भी ना नचे मेरा मन जी नचने तो मन मेरा नचने तो हो गया मैं कितना परेशान जी नचने तो हो गया मैं कितना परेशान जी नचने तो फिर भी ना नचे मेरा मन जी नचने तो फिर भी ना नचे मेरा मन जी खुदा ने अज बेड़ाए सुलखना खुदा ने अज बेड़ाए सुलखना साउथ वांगू नचना मैं साउथ वांगू नचना 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 मैं साउथ वांगू नचना रखना ते एक पग रखना ना मैं अज रखना ते ना मैं अज थकना एक पग रखना ते एक पग रखना ना मैं अज रखना ते ना मैं अज थकना एक पग रखना ते एक पग रखना ना मैं अज रखना ते ना मैं अज थकना मैनू राता में कोई गैर नहीं हटना मैनू राता में कोई गैर नहीं हटना साउथ वांगू नचना मैं साउथ वांगू नचना नचना मैं साउथ वांगू नचना साउथ वांगू नचना मैं साउथ वांगू नचना साउथ वांगू नचना मैं साउथ वांगू नचना सुन लिए सच अखाज कोई कमी भी ना दे वड्डे कम हाँ दे वड्डे कम ओ वड्डे वड्डे कम दुनिया नो नस लैंदे मैनू यीशु दी हजूरी विच नस लैंदे मैनू नस लैंदे मैनू यीशु दी हजूरी विच नस लैंदे मैनू यीशु दी हजूरी विच बाह पढ़ ले यीशु ने मेरी बाह पढ़ ले बाह पढ़ ले यीशु ने मेरी बाह पढ़ ले ओ दे वड्डे कम
जिंदगी नसीबा किस पारी जिंदगी दा किस पारी जिंदगी दा बाड़ी तेरी कैसी रूहानो बाड़ी तेरी कैसी रूहानो बाड़ी तेरी कैसी रूहानो जश्न मनाएंगे आज जश्न मनाएंगे प्यार से रवि गिरना प्यार से रवि गिरना बोल हालेलुया रे तू बोल हालेलुया बोल हालेलुया बोल हालेलुया मैं भी बोला मैं भी बोला मैं भी बोला तू भी बोल बोल हालेलुया तू बोल हालेलुया बोल हालेलुया तू बोल हालेलुया बोल हालेलुया तू बोल हालेलुया मैं भी बोला मैं भी बोला मैं भी बोला तू भी बोल हालेलुया बोल बोल हालेलुया बोल हालेलुया बोल हालेलुया आपके नाम की तारीफ करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु। आप ही महिमा के योग्य हैं प्रभु। इसलिए खुशी का समय हमारी जिंदगी में आ जाए, रवि की जिंदगी में आ जाए प्रभु। सारी महिमा आपको, आपके पवित्र नाम को देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ, सब परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वालों के साथ, पवित्र लोगों के साथ होती रहे यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया।